बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज सबसे पहले देखें पिक्चर, ये त्रिभुज है, 3 रेखाखंड से है। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, 3 हो गया। त्रिभुज में 3 बिंदु देते हैं, 1 2 3, 3 बिंदु हो गया। इस बिंदु को हम शीर्ष बोलेंगे, रेखा को हम भुजा बोलेंगे। जिस तरह से हाथ पैर में भुजा होता है उसी तरह से भुजा हो गया। ये त्रिभुज में 3 ठो कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। तो कोण ABC एक त्रिभुज है। उसी तरह से हम फिर लेंगे ACB एक त्रिभुज हो गया। अब लेंगे CAB एक त्रिभुज हो गया। BAC यानी ये आदि प्रकार से इस तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज को। तो त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में जानें। 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 3 रेखा को मिलाने में तीनों रेखा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष हो गया, 3 कोण हो गया, 3 भुजा हो गया। तो हमने लिख करके यहाँ दिखा दिया है, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। 1 शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, तीनों कोण हमने दिखा दिए। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, ये प्रश्न होता है। तो 180 डिग्री होता है। इसको हम जानेंगे कैसे? तो इसका सूत्र है, जैसे देख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी तीनों कोण का जोड़ लेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो एक कोण मान लिए हम 45 है, दूसरा 90 है, तीसरा 45 है। तो A बराबर 45, B बराबर 90, C बराबर 45। इस तीनों को मिला करके जोड़े तो 180 डिग्री हो गया। जोड़ लीजिए, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 9 4 13, 1 14, 4 18, 180 डिग्री हो गया। या 2 समकोण होता है, यानी 2 समकोण, 2 90 90 मिलकर के 180 डिग्री हो जाता है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में तीनों कोण का योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। अब कहोगे क्यों? क्योंकि तीनों कोण का योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक साथ 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री से कम हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। अब किसी त्रिभुज में मान लीजिए ABC, A मान लिए 70 हो गया, B 80 हो गया, C बराबर वाट, C निकालना है। तो हमने यहाँ देखा, पहले देख चुका है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये जब होता है, हमको निकालने के लिए तीनों कोण का योग निकालना है। तो कोण A यहाँ दिया हुआ 70 डिग्री, B बराबर 80 डिग्री, C नहीं मालूम है। ये दोनों को हमने जोड़ लिया तो 150 डिग्री हुआ। 80 जैसे है वैसे उतार दिए, प्लस दे करके जैसे अब बराबर हो गया 180 डिग्री। अब ई जाति मिल रहा है, C तो नहीं मिल रहा है, तो C को बाहर निकाल लिए। 180 में से 150 को घटा दिए तो 30 डिग्री, C का मान निकल गया 30 डिग्री। इसको जांचना है सही में मेरा पुरता है कि नहीं पुरता है। तो कौन ABC लिख देंगे। A का मान 70 है, 70 लिख दिए। B का मान 80 है, 80 लिखा। C का मान निकला है कितना, 30 डिग्री। ये तीनों को मिला के जोड़ेंगे तो 180 बराबर 180 यानी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का एक शून्य कोण
30 डिग्री है तो शेष शून्य कोण क्या होगा? समकोण मतलब 90 डिग्री, शेष न्यून कोण, बाकी जो कहता है न्यून कोण निकालिए। तो ए मान लिए 90 डिग्री, बी मान लिए 30 डिग्री, सी मालूम है नहीं, तो 100 बराबर 180 डिग्री, तीनों कोण का योग। इस दोनों को जोड़ दिए, 9 3 12 120 डिग्री, कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सी को बाहर निकाल लिए, 180 है, 180 लिख दिया, 120 को घटा दिए 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने सीखा ये कोण निकालने के लिए और त्रिभुज के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपने देखिएगा और त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताएंगे, आगे समझाया जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।